ना तो आपके सर पे ताज है और सर पे हाथ रख करके आंखों से आंसू आ रहे हैं। हे स्वामी, अगर ना जाने इस वक्त मुझे आप साफ साफ नहीं बताएंगे तो हम इस वक्त कैसे जानूंगी आखिर इस महल में हुआ क्या। महाराज जी आज मैं क्या बताऊं महारानी, नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी मैं अपने दरबार में बैठकर किसी साधु का इंतजार कर रहे थे। जी लेकिन ही महारानी, लेकिन क्या? आज अपने दरबार में गुरु विश्वामित्र आए और साथ में राम टहल भी आया। मैंने सोचा कि आज मैं धन्य हो चुका हूँ जो कि आज गुरु विश्वामित्र हमारे घर पधारे हैं। मैंने उसी सबसे पहले बैठने के लिए अपने सिंहासन पे बोला तो कहने लगा, राजा मैं अवश्य बैठूंगा तुम्हारे सिंहासन पर, लेकिन बैठने से पहले मेरा कुछ शर्त है। कैसा शर्त? महाराज, गुरु विश्वामित्र का कहना हुआ कि आप पहले हमारे साथ सत्य कीजिए, तभी मैं आपके सिंहासन पर बैठ सकता हूँ। मैंने उसके साथ सत्य कर लिया महारानी। हाँ, सत्य करने के बाद जब मैं भोजन करने के लिए बोला तो बाबा ने कहा, राजा क्या? भोजन करने से मेरा कुछ असूल है। भोजन करने से पहले मुझे दान चाहिए। मैंने बाबा को कहा कि बाबा आखिर दान में क्या चीज चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको सभी चीज दान में कर दूंगा। उन्होंने कहा, कुछ नहीं राजा, बस सिंहासन के नीचे से 3 तोला मोटी दान चाहिए। मैंने बाबा को सिंहासन के नीचे से 3 तोला मिट्टी दान में दे चुका महारानी। और जब मैं भोजन करने के लिए बोला तो कहा कि राजा पहले ही उस दान का मुझे दक्षिणा चाहिए। मैं जैसे ही अपने तिजोरी की तरफ अपना कदम बढ़ाया महारानी और बाबा आवेश में आ चुका और कहने लगा कि राजन, किस तिजोरी की बात कर रहे हो? तुम्हें शायद पता नहीं है 3 तोला मिट्टी का अर्थ क्या हुआ। मैंने पूछा, महारानी की आखिर क्या हुआ बाबा? बाबा ने कहा, राजा आपने आकाश और ये पाताल और ये मृत्यु भुवन तीनों लोग दान में कर चुके हो। महारानी, आज मैं तुमसे यही पूछने के लिए चाहता हूँ महारानी, क्या मैंने ये अच्छा कर्म किया या नहीं किया महारानी? चलाइए
करो वो हरिया करबै बेरा सिया राम माये हरे राम बोलो स्वामी हाँ महारानी, इस महल में, इस अयोध्या नगरी में जो आप दान कर चुके हैं, समझिए इस वक्त मैं भी दान कर चुकी। श्री महारानी, लेकिन क्या महारानी? अपना लल्ला रोहित दास ना जाने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या भूख के कारण महल में बैठ कर के रो रहा है। श्री भगवान बोल रहा है कि माँ ना जाने कब साधु महात्मा अपने दरबार में भोजन करेंगे, तो उसके बाद मैं भी भोजन करूंगा, कब आएंगे? श्री महारानी, अपने पुत्र को भी अपने पास बुला लो महारानी, और एक बार उसी भी पूछती ही महारानी। क्यों नहीं? अवश्य, क्योंकि महारानी ये सभी राजपाट अपने रोहित नंदन का ही था। बुलाओ महारानी। अरे कहाँ गई रे किया रे भाईला, रोहित रे नंदन जलती सयबी है बेटा, मैया गिरे लगी करे किया कभी है बेटा रे जलती अभी है सुगा करियो रे इंतजार रे सिया राम महो भजो। हरे राम प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। क्या बात है पिताजी, आज अपने आंखों से आंसू बहारे, क्या बात है? बेटा रोहित, हाँ आज इस वक्त जो मैं तुम्हें बुलाया हूँ बेटा, हाँ पिताजी, इस सिंहदरबार में, अयोध्या नगरी के दरबार में हाँ हाँ हाँ, एक बात कहने के लिए बेटा। क्या पिताजी? पुत्र, आज मैं ये सभी राजपाट में गुरु विश्वामित्र को दान दे चुका हूँ। क्या बताओ ये मैंने अच्छा किया या नहीं किया बेटा? क्या पिताजी आपने सब चीज गुरु विश्वामित्र को दान कर दिए? हाँ बेटा। आ भला कामा हाँ कैला हो पिता, हाँ गुरु कैला दाना हो, गुरु कैलासा भला कामा कैला
पिता गुरु कैला दाना हो बालक कैलाए गुरु कैला हो ये नौकरी लगी हो पिता नौकरी लगी है पिता नौकरी लगी हो पिता नौकरी लगी हो पिता करबै हो गुजार हो हियरा महो बोलो हरे राम बोला भगवान हो नारायण बोलो हाँ पिताजी बेटा मैं तो यही सोच रहा था कि कहीं तुम्हें ये बात का पता चलेगा तो तुम कहीं दान देने में पीछे ना हट जाए। नहीं पिताजी जो आप दान कर चुके रुपेश पीछे नहीं हटेंगे ठीक है बेटा, लेकिन बेटा आज इस अयोध्या नगरी को छोड़कर हम लोगों को यहाँ से काशी नगरी जाना होगा। उसी काशी में तिलछुल की नोक पर तिल भर जगह है, सूरज और रुपए। और बेटा हाँ अब इस महल को छोड़ के हम लोगों को जाना होगा। ये सभी राजपाट आज इस अयोध्या नगरी का राजा आज दिन से गुरु विश्वामित्र हो चुका है। क्या गुरु विश्वामित्र सब सो चुका है। ठीक है पिताजी चले जाएंगे हम सब इस राज से। श्री भगवान, लेकिन बेटा कहीं गुरु विश्वामित्र आ जाएगा तो ना जाने तबाही मचा देगा। चलो यहाँ से चलते हैं, ये अपने महल की ओर चलते हैं। चलिए ये विपत्ति के कारण स्वामी गुरु दान कहिलौं ये विपत्ति का जन स्वामी गुरु दान कहिलौं ये विपत्ति का नौकरी लगी के स्वामी नौकरी लगी नौकरी लगी के स्वामी